के लगभग ऐसी कॉलेज है जहां पर नियुक्तियां नहीं हुई। आप ये समझिए कि 2010 के बाद ये 2022-23 में नियुक्तियां हुई थी और इसके बाद जब ये नियुक्तियां हुई तो इन कॉलेज में नियुक्ति नहीं हुई, इन कॉलेज के टीचर्स को न्याय नहीं मिला। लेकिन ये जो गवर्नमेंट अभी आई है बीजेपी की दिल्ली में, इसके आने के बाद कम से कम सैलरी का मुद्दा सुलझा है। 6-6 महीने इन लोगों को सैलरी नहीं मिलती, मेडिकल फैसिलिटीज उनके पास नहीं, उनके पास एलटीसी और अन्य सुविधाएं उनके पास नहीं है, प्रमोशन उनके नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो एडहॉक है और कभी भी बाहर निकाल दिए जाने का उनके पास डर है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजों का वो सामना कर रहा है। ये जो आंदोलन है, मैं आपको बताता चलूं, ये आंदोलन है उन शिक्षकों के न्याय के लिए जो 12 कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, दिल्ली सरकार के अधीन जो कॉलेज आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग 70 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, जिसमें 35 से ज्यादा 40 के लगभग कॉलेज जो हैं वो आते हैं केंद्र सरकार के अधीन और बाकी के आते हैं दिल्ली सरकार के अधीन, जिनमें भी 20 से ज्यादा कॉलेज में नियुक्ति हो चुकी है। 12 कॉलेज के लगभग ऐसे कॉलेज हैं जहां पर नियुक्तियां नहीं हुई हैं। आप ये समझिए कि 2010 के बाद ये 2022-23 में नियुक्तियां हुई थी और इसके बाद जब ये नियुक्तियां हुई तो इन कॉलेज में नियुक्ति नहीं हुई, इन कॉलेज के टीचर्स को न्याय नहीं मिला। तो हम उनके साथ खड़े सॉलिडेरिटी में कि पहले ही वो बहुत लेट हो चुके हैं, वो एडोकिज्म में उनका पूरा जीवन बीत गया है, बहुत सारी समस्याओं का उन्होंने सामना किया है। आप ये समझिए मेडिकल फैसिलिटीज उनके पास नहीं है, उनके पास एलटीसी और अन्य सुविधाएं उनके पास नहीं है, प्रमोशन उनके नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो एडहॉक हैं और कभी भी बाहर निकाल दिए जाने का उनके पास डर है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजों का वो सामना कर रहा है। तो हम लोग उनके साथ हैं कि किसी भी तरीके से उनके भी रेगुलराइजेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू होना चाहिए और अपॉइंटमेंट का प्रोसेस शुरू होना चाहिए और जो भी सुविधाएं हैं, जो भी भत्ते हैं, जो भी चीजें हैं वो भी उनको मिलनी चाहिए यथावत। ये हमारा मानना है। भेदभाव क्यों कर रही है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि अब तक आप लोग क्यों बच गए? देखिए, भेदभाव तो मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि सरकार का ढुलमुलपन है, ढीलापन है, क्योंकि अभी इन जो 12 कॉलेजेस हैं जो दिल्ली सरकार के हैं, लगभग 34 कॉलेज हैं वैसे तो, इनमें सैलरी का भी बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट अभी आई है बीजेपी की दिल्ली में, इसके आने के बाद कम से कम सैलरी का मुद्दा सुलझा है। 6-6 महीने इन लोगों को सैलरी नहीं मिलती थी, जो अब हर महीने समय से आ रही है। लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट का जो विषय है, इस पर भी इन्हें काम करना पड़ेगा क्योंकि एक लंबा किया गया वायदा है जिस पर काम होना जरूरी है। जहां तक हम समझते हैं कि अन्याय करने की बात या जानबूझकर करने की बात, ये जानबूझकर करने की बात नहीं है, ये लगता है पॉलिसीज में ही थोड़ा कहीं लैक होता है। तो उन पॉलिसीज को ठीक करके और समयबद्ध तरीके से इस पर ध्यान देकर किया जाना चाहिए और ये कोई असंभव चीज नहीं है। बहुत बड़े बड़े कार्य हुए हैं, 5000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति पिछले 2-3 वर्षों में हुई है, तो ये भी बहुत आराम से हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इसी के लिए हम लोग सॉलिडेरिटी में इकट्ठे हुए हैं कि हम सरकार पर दबाव बनाएं कि वो जल्दी से जल्दी अपना जो अपॉइंटमेंट का जो एजेंडा है इसको पूरा करें, जो वायदा किया था गवर्नमेंट ने यहाँ आने से पहले शिक्षकों से, उसको पूरा करें। तो अभी तक सरकार से क्या बातचीत हुई है, क्या सामने आया है? देखिए, हमारी जो डूटा लीडरशिप है उन्होंने ज्ञापन दिया है, उन्होंने दिल्ली सरकार से मिलकर उनसे वायदा लिया है कि वो जल्द से जल्दी इस समस्या पर काम करेंगे। लेकिन इस प्रोसेस को करते करते भी कई महीने बीत गए हैं। हम चाहते हैं कि क्योंकि वो लोग रेस्टलेस हो रहे हैं, काफी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, 50-55 साल की उम्र के भी कई लोग हैं, तो आप समझिए कि वो परमानेंट अभी तक नहीं हो पाए हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो इस पर कार्रवाई करें। तो सरकारें केवल वायदा करती हैं और उतना कार्य नहीं करती हैं। हम चाहते हैं कि वो इस पर तरीके से ध्यान दें और इनको न्याय मिले। बीजेपी सरकार से क्या उम्मीद है? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि उन्होंने जिस प्रकार से सैलरी पर काम किया और सैलरी रेगुलराइज हुई और बहुत सारे जो फंड्स रुके हुए थे इन कॉलेज के वो मिले, मेडिकल बिल्स कई साल के रुके हुए थे वो मिले और भी अभी प्रोसेस चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपने हमारी उन बातों को सुना है, इनको रेगुलराइज करने का भी बातों को आप सुना जाए और हमें पूरी उम्मीद है कि ये सरकार पिछली सरकार से कई मायनों में बेहतर साबित हुई है अभी तक, तो ये इस पर भी ध्यान देगी और इनको परमानेंट करने के मुद्दे को भी सीरियसली लेगी, हमें पूरी उम्मीद है। रुकिए, क्योंकि भारत का अगला सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हब तेजी से बन रहा है, धोलेरा स्मार्ट सिटी, जहां आ रहे हैं सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्लोबल कंपनीज और इस फ्यूचर ग्रोथ मिशन का हिस्सा है अंतरा ग्रुप एवं OICCI ओएसिस ग्रुप। फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है तो नजर रखिए धोलेरा पर।